बनता है, लेकिन जहाँ पर अटैचमेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है जब दिन रात खाने पीने का हो, साथ में नहाने धोने का हो, कि एक दूसरे के लिए आदमी हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी लिए कुछ बुरा कहते हैं, लेकिन बात तब सामने आती है जब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। जब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एक दूसरे के अंदर कोई कमी नज़र आएगी। सबको ऐसा लगेगा कि अरे वो भैया अच्छे थे, वो भैया अच्छे थे, वो सब लोग ऐसे रहे। सब लोग एक ग्रुप में जुड़े हो, हम सब लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं, आप लोग सीखने वाले हो। हम लोग ऐसा नहीं कि आज एक दिन के लिए जुड़े हों, आज हम लोग ऐसे जुड़े हैं कि ज़िंदगी भर के लिए जुड़े हैं। हमारे जो सर हैं, जिन लोगों ने हमको सिखाया है, सिखाने के बाद आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आती है उनसे हेल्प लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही लगातार चलती रहती है। ये एक सिस्टम बना हुआ है कि मेरे भी गुरु हैं, आपका भी मैं कुछ हूँ। उसी तरीके से कल को आप सीख करके 8-10 साल हो जाएंगे तो हो सकता है कोई आपसे भी कोई आदमी सीखे, या कोई आपका भी कोई जूनियर हो। उसके लिए क्या होता है, आप भी गुरु हैं। दुनिया में मैं आपको बताता हूँ कि सीनियर या गुरु उस्ताद वही ज़िंदगी में असली होता है जो आदमी अपने जूनियर को बढ़ाए। जूनियर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ उसको सामने नीचे वाला हो, अगर उसको नहीं आ रही हो तो उसको समझाए, उसको सिखाए। आप लोग में भी वही आदमी सीनियर है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि नीचे वाले को काटने पर लगा हुआ है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। हम सब लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप हमसे शेयर करिए कि सर हमको ऐसी परेशानी है, और उस चीज़ को सीख करके जाइए। मेरे पास सर आपका ही बैच नहीं, आज से मैं आपको कम से कम ना होगा तो 15 से 20 ऐसे बैच हैं जो टोटली अब तक कंप्लीट होकर जा चुके होंगे और आज अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आज आप सीखने के बाद इन फ्यूचर कभी भी कोई परेशानी आती है तो आप हमसे सिंगल कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे यहाँ पर 1 दिन 2 दिन के लिए आ करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात क्या, ये जो कोर्स अपना प्रैक्टिकली कोर्स है, इसमें आपको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करते रहेंगे आप आगे लाइन में बढ़ जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने पहले जब सीखा था सोचे थे अरे सर मैंने जैकी लगाना सीखा है, मैंने ICE लगाना सीखा है, मैंने कंपोनेंट लगाना सीखा है, मैंने सर्किट ढूंढना सीखा है, लेकिन आप लोगों ने जो प्रॉब्लम जितना डीप में सीखा हुआ है ना, इतना असल ज़िंदगी में जब हम दुकान पे काम कर रहे होते तो हमारे पास इतना प्रॉब्लम नहीं आता। हो सकता है कि आप एक बैटरी कनेक्टर को साफ़ कर दो या बैटरी कनेक्टर में स्क्रैच कर दो, फ़ोन आपका चालू हो जाता है। या हो सकता है कि आपके पास कस्टमर आता है, उसका मोबाइल फ़ोन उसके पास नहीं चालू हो रहा होता है, लेकिन जब आपके पास आता है तो चालू हो जाता है, लेकिन उससे नहीं चालू हो रहा था। क्यों नहीं चालू होता, उसने कभी बैटरी निकाल के नहीं लगा पाता। अब ये मोबाइल फ़ोन इनकी बैटरियाँ पैक बैटरियाँ आ रही हैं, आप बैटरी निकाल के लगाओ, फ़ोन चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है, क्योंकि फ़ोन रुक गया होगा, बंद हो गया, कोई कारण हो सकता है। तो कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल कमी आती है। आपका सबसे पहली बात का एक सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में एक और रखना कि आप हमेशा कोई भी कस्टमर हो या किसी भी पर्सन का मोबाइल फ़ोन ठीक करना, अच्छा से अच्छा मोबाइल फ़ोन उसे ठीक करके दो। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत आती है, या उसको आपने ठीक करके दे दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर उसकी कोई कमी आती है, कोई ढीला रह जाता है, मान लीजिए कोई काम्बो आपने लगाया वो हल्का सा ढीला रह गया, या आपने कोई चार्जिंग जैक लगाया लेकिन सही से नहीं काम कर रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा से करके दें, और उसको पैसे लेने के आपके हक़ नहीं बनते। आप उससे कृपया करके पैसे ना लें। इससे रहेगा कि आप हमेशा ज़्यादा समय तक काम करते रहेंगे। कस्टमर के अंदर छोटी मोटी परेशानी आती है तो छोटी मोटी परेशानी आने के चक्कर में अगर आप उससे 10, 20, 30, 50 रुपये लेना चाहते हैं तो खुल के मांग लें, ना कि उसको तंग करें कि भैया फ़ोन रख जाओ, 2-3 दिन बाद होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कहीं कुछ काम ना करें, क्योंकि जितना काम आप सफाई से करेंगे, हो सकता है कि आप वहाँ पर 300 रुपये के 30 रुपये से ही काम कर दिया है, लेकिन आगे समय के लिए वो आपसे जुड़े रहेंगे। और किसी भी फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उन्हें साफ़ सुथरा ढंग से बताएं। साफ़ सुथरा ढंग से बताने का मतलब क्या होता है, उसका LCD ख़राब है, आप बता दीजिए भैया काम्बो ख़राब है, इतने का आता है, 200 रुपये 300 रुपये डालने का पैसा लगेगा, या 1200 रुपये 1300 रुपये लगेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं बताना कि आपकी कोई ये कमी है, वो कमी है। वो कमी आने से पहले आप उसको पहले ही डायग्नोस कर लें। क्यों? क्योंकि जितना बेहतर ढंग से, जितना साफ़ सुथरा ढंग से रिपेयरिंग करेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। अगर आप गलत तरीके से काम करेंगे तो कस्टमर एक बार तो आपसे ठीक करा के चला जाएगा, पैसा दे जाएगा, दोबारा आपके पास आएगा, हो सकता है आपसे मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए, डेड हो जाए, कोई प्रॉब्लम परेशानी हो जाए, तो वो आपसे क्या बोलेगा, भैया तुमने मेरा बोर्ड चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि वो पहले से आपसे चिढ़ा हुआ था।
उसके अंदर खुन्नस साहब के अंदर पहले से भरी थी, लेकिन जब दोबारा आया तो उसने आप पे सारी बातें उतार दी। अब आप फंस गए वहाँ पर। क्यों फंस गए? क्योंकि आपने पहले गलती करी थी। हमेशा ज़िंदगी में आदमी जब रिपेयरिंग लाइन में जुड़ता है तो जो कस्टमर होता है उस कस्टमर की हमको 2 बातें हमको सुननी भी पड़ती हैं। हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा कह रहा हो या बुरा कह रहा हो, लेकिन अगर आप आज उसकी बातें सुन लेते हो तो ज़िंदगी भर फिर वो आपसे जुड़ा रहेगा। आप ऐसा ज़िंदगी में ऐसा ना रखो ताकि आपके सामने कोई कस्टमर ना हो, ना आपको कोई बातें सुनाने वाला हो। अगर आपको 10 आदमी बातें सुनाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हैं तो। कस्टमर तो चाहता ही है कि अपनी शॉप पे जाता है, कहीं दुकान पे जाता है, बोलता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कमी ठीक करके दो, वो कमी ठीक करके दो। अगर आप उसको करके देते हो, सेटिस्फेक्शन के साथ में करके देते हो, वो आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। वरना दोबारा कहीं जाता है, अगर उसको अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो वो क्या बोलेगा, मैंने पहले भैया से करवाया था, उन्होंने पैसा ज़रूर लिया था या नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ठीक किया था, उन्होंने मेरे साथ में गलत बिहेवियर नहीं किया था। इन बातों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग जो लाइन है वो अपनी थोड़ी सी सर्विस की लाइन है। कैसी लाइन है? सर्विस की लाइन है कि मतलब हम काम करके देंगे तो पैसे लेंगे, और ऐसा काम है कि हमारा का खर्चा 2 रुपये का ना हो, हम लोग 200 रुपये ले लेते हैं, या 200 रुपये खर्चा हो, हम लोग 2000 रुपये मांग लेते हैं। एक आईसी बल दी, 150 रुपये की आईसी बल दी, तुमने उससे 600 रुपये ले लिए। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पैसे मांगेंगे तो वो नहीं देना चाहेगा। भाई आप किसी से प्यार मोहब्बत से कितना भी ले सकते हो, लड़ झगड़ के थोड़ी ना पैसे ले सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा काम करिए, अपडेट करिए, कोई भी परेशानी आती है पूछते रहिए, जुड़े रहिए। आप ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में मैं आपको एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी सारे असिस्टेंट, अगर कोई कमी किसी को पता है, अगर ग्रुप में किसी बंदे ने मैसेज डाला कि मेरे फ़ोन में ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको सोल्यूशन ज़रूर दें। क्या देंगे? आप उसको सोल्यूशन दें जो आपके दिमाग के अंदर सोल्यूशन है। हो सकता है उसके पास उस समय पर कोई कस्टमर बैठा हो जो उसके दिमाग में वो आइडिया ना आ रहा हो, वो एंटीना साफ़ कर दिया, सारा कुछ कर लिया, आपके दिमाग में आया कि आपने ऐसा फ़ोन आया था सैमसंग के J2, उसमें मैंने एंटीना हटा के जंपर मार दिया थे, नेटवर्क आ गए थे। तो आपने देखा वो ऐसी सिचुएशन उसके पास आई, आपने तुरंत फट से बोल दिया एंटीना हटा के जंपर मार दो, ठीक हो जाएगा। अब अगर उसका ठीक हो गया तो उसके लिए क्या है, आप आदमी सब 100 सोने को, और वहीं पर असलियत में आप उसके सीनियर हो। सीनियर ज़िंदगी में वही होता है जो आदमी अपने नीचे वाले को बढ़ाता है। आप जितना उसे बढ़ाएंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, आपको ऊपर वाला खुद ही ऑटोमेटिक ऊपर ले जाएगा। वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नीचे वाले को अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, और ये चैन सिस्टम आपको लगातार बनाए रखना है, ठीक है, ताकि ग्रुप में एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे, सपोर्ट मिलता रहेगा। और आज आप 3 महीने के 2 महीने के काम सीखे हुए आदमी हो, एक दिन ऐसा हो जाएगा 2 साल के हो जाएंगे, 5 साल के हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सीनियर आदमी हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। करते करते वो इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है जिसका जवाब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो खुद करता रहता है। और आप जो काम में आप परेशान हो रहे हैं, जिस काम में फंस रहे हैं, उस काम को नोट करिए, हमसे पूछिए, ग्रुप में पूछिए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग डालने वाले हैं, उससे उस चीज़ को सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। चाहे हार्डवेयर का काम हो, चाहे सॉफ्टवेयर का काम हो, अपने पास से कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर वाला कर रहा है तो सॉफ्टवेयर का काम कम कर दिया, सॉफ्टवेयर वाला तो कम कर दिया। हो सकता है कि आपको पढ़ना लिखना ना आता हो, कंप्यूटर चलाना कम आता हो, लेकिन उस चीज़ को परेशानी नहीं बनाना। ज़िंदगी में वही परेशानी होती है असलियत में जो करे ना। जो आदमी करना शुरू कर दे वो अच्छा काम होने लगता है और बढ़िया काम होने लगता है, और कोई इसको परेशानी नहीं आती। अगर आप काम को छोड़ देंगे, अरे मेरी इंग्लिश वीक है, मैं सॉफ्टवेयर नहीं करूँगा, या मेरा हाथ नहीं सही है तो मैं आईसी को नहीं लगाऊँगा, आप लगाइए, करिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन 6 महीने बाद आपसे होना ही पड़ेगा काम वो। अगर आप करना छोड़ देंगे तो 6 महीने बाद छोड़ो, ज़िंदगी भर में कभी नहीं होगा। 8 साल 10 साल बाद भी वैसे ही की वैसे ही कमी बनी रहेगी, है ना। उस चीज़ को आप हमेशा पूरा करके रखना है। तो ठीक है, आज मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा। सर्टिफिकेट देने के बाद मैं आपसे व्यू भी चाहूँगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास ऐसे यूट्यूब से जो लोग सीखने वाले आते हैं, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से मेरे पास सीखने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग लोकल के हैं, या उनको कोई परेशानी आती है, तो आप अपना जो भी आपने परेशानी फेस करी है वो आप बताइए, या आपने जो अच्छा सीखा हुआ, जो सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को शेयर करना है। कितना टाइम हो गया, कितना टाइम करते करते कोर्स हो गया, क्या क्या सारी बातें हैं जो आप लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, वो सारी चीज़ें अपना थोड़ा सा आपको मैं आपसे व्यू चाहूँगा, ताकि जो और भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद मेरे पास सीखने आना चाहते हैं,
इतना मैं अब सारे बच्चों के लिए तहे दिल से कहता हूँ कि जो मेरे पास सीखने आता है उसको कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती। मेरी तरफ से जो भी हो सकता है उसके लिए पूरा सपोर्ट रहता है, वो पूरा सीख करके जाए, उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। ठीक है, थैंक यू सर। अब आइए सब लोग। सर आप काटो, आप अरे सब लोग आइए। आओ भाई, सब आओ भाई। आओ आओ। ये लो। बस प्लेट दे दो मैडम, प्लेट दे दीजिए। तो ये हमारे दिनेश जी हैं और सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। फ़िलहाल सिद्धार्थ नगर गोरखपुर में पड़ता है, जी सर। गोरखपुर में आता है। और मुझे लगता है शायद 2-3 महीने पहले बात हुई थी। जी सर। बात हुई, सारा सब कुछ समझा, समझने के बाद फिर आए और आज 45 दिन, 30 दिन, 40 दिन होता जा रहा है। कितना दिन हो गया? 40 दिन हो सकता है। 40 दिन हुआ ना, 40 दिन होता जा रहा है, 41 दिन हुआ टोटल। और टोटल इनका कोर्स पूरा फाइनल हो गया है। ठीक है, क्या क्या सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, सारी आप बताएंगे? पूरा सीख रहे हैं सर जी, नेटवर्क सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, इसके बाद में सर जी उसमें जो मतलब ब्लूटूथ, वाईफाई या ऑडियो सेक्शन सब पूरा कंप्लीट हो गया सर जी, डेस्क से प्रो। अच्छा। जो सब कुछ सीख रहे हैं सर जी, बोर्ड में साइमेट्रिक। इसके बाद आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? हम सर जी अपना खुद का बिजनेस करेंगे, जाएंगे गांव में वो शॉप खोलेंगे सर जी, वहाँ पे रिपेयरिंग करेंगे। अच्छा चलिए, ठीक है। सब बच्चों ने पता एक सबसे बड़ी गलती करी है कि जो फ़ोटोज़ वगैरह दिए उन्होंने, सिर्फ फ़ोटो उन्होंने ऐसे दिए कि फॉर्मेलिटी के तौर पर। सर मेरा भी बन गया। नहीं, तुम्हारा कैसे बन जाएगा? गोपाल जी आप, गोपाल जी, पंडित जी आप, पंडित चार जी आप। तो ये हमारे गोपाल जी हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तिरवा के रहने वाले हैं। तिरवा कन्नौज में पड़ता है। और इनकी मोबाइल फ़ोन की ऑलरेडी पहले से दुकान थी और सिर्फ एसेसरीज का काम था, टोटली मतलब एसेसरीज का काम था। आज उसके साथ में पूरा रिपेयरिंग का काम करेंगे। धन्यवाद। दिव्यांशु, कौन सा वाला सर? दिव्यांशु कन्नौज वाले भाई कहाँ है? सबसे पहले वाला। आजा दिव्यांशु, कन्नौज। ये तो बब्बा है। ये दिव्यांशु हैं और ये भी कन्नौज के रहने वाले हैं। तुम्हारा कहाँ पड़ता है? तिरवा पड़ता है कि कन्नौज तिरवा के पास। कन्नौज इनका तिरवा के पास में पड़ता है। तिरवा के बहुत बच्चे ऐसे हैं सीख के गए हुए हैं। चलिए ठीक है। अल्तमस, अल्तमस किसका? ये सब लेके खाते रहो, जल्दी फ्री होते रहो। ठीक, देखो इनका नाम अल्तमस अहमद है और इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। कितना दिन हो गया आपको? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए इनको, पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है। मोहित आइए। ये मोहित जी हैं, ये फतेहपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कितना टाइम हो गया तुमको? 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। इनकी दुकान बन गई है, पूरा रेडी है। 2 महीने से खाली बंद दुकान का किराया दे रहे हैं, इसलिए ताकि सीख के जाएंगे और अपना काम करेंगे जा करके। ये दिव्यांशु हैं और इन्होंने भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये सबसे पहले आज से 10 साल 12 साल पहले, मैं आपको बताता हूँ, 10 से 12 साल पहले इनके चाचा जी ने सीखा हुआ था। चाचा जी के मोबाइल फ़ोन की दुकान है दिल्ली में, मोती नगर के रहने वाले हैं। और
आज फिर जब मैं इनके घर जाता था, कई बार गया भी हूँ, पहले भी जब मैं दिल्ली में था, तो ये बहुत छोटे थे। मैंने देखा भी था, शायद इनको ना याद हो, लेकिन ये बहुत छोटे थे। और आज एक चाचा ने इनको बोला था कि सर मैं कोई दिक्कत नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको सीखने के लिए भेजूँगा आपके पास। और मुझे लगता है सन 2010 की बात है, 2010 में इन्होंने चाचा जी ने सीखा था। आज इतने 11 साल हो गए और आज इन्होंने अपना पूरा कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। मनोज ये भी हरदोई के रहने वाले हैं। इन्होंने भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। समथिंग इनको 2-3 महीना हो गया। कितना टाइम हो गया? हो गया। हाँ, 2-3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। बीच में 15-20 दिन के लिए इनको पेपर थे, तो पेपर के लिए घर जाना पड़ा था और आज इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। चलिए थैंक यू। तो इसमें से कम ना टोटल काफ़ी बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका, अपना फाइनली घर जा रहे हैं। अब इसमें से और भी फिर नए बैच अभी स्टार्ट होने वाले हैं। 10 तारीख से सारे बच्चों के नया बैच बनने वाला है, जिससे नया बैच स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों को आना है वो अपना आकर के सीख करके जा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। पूरा समथिंग 2 से 3 महीने का या 45 दिन का, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका 45 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। 45 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो जितना मेहनत करते हैं, जितना अच्छा सीखते हैं, उतना अच्छा काम कर लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। किस किस का रह गया सर्टिफिकेट?